स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त वो आपको बताते। देखिए, बीजेपी ने दूसरे तीसरे चरण की 81 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नामों पर मोहर भी लगा दी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे थे। बीजेपी ने दूसरे तीसरे चरण के उम्मीदवारों के यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर तय किए हैं। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। देखिए, जिस तरह से कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसके बाद जो है ये नामों को जो है अंतिम रूप से मुहर लगाया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के ने बिहार विधानसभा चुनाव की तासीर बदल दी है। बिहार और देश के बड़े दलित नेता को लेकर उपजने वाली सहानुभूति वोटों के गणित को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में जो दल और नेता लोजपा के खिलाफ मुखर थे, अब उनकी भाषा भी बदलेगी और विरोध के तेवर भी। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गया से चुनाव प्रचार का अभियान शुरू करने जा रहे हैं और बदले हुए हालात में भाजपा को थोड़ी राहत मिली है बरखा कि लोजपा को लेकर जदयू की तरफ से जो बनाया जा रहा दबाव है वो अब घटा है। समय की नजाकत को समझते हुए भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान को टोन भी बदलेगी और उसने अपने सहयोगी दल जदयू को भी संदेश दिया है कि वह लोजपा और पासवान को लेकर चुनाव मैदान में संयम बरतें और ऐसा संदेश न जाए कि राजग लोजपा के खिलाफ बोलकर उसके दिवंगत नेता को अपमानित करने का कोशिश कर रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यहां शुरुआत करेंगे गया से चुनावी सभा का। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर उनकी श्रद्धांजलि देने कदम कुआं भी जाएंगे। और गया की रैली से लौटने के बाद नड्डा पटना में पार्टी के चुनाव प्रबंध समिति के अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। बरखा। बिल्कुल राकेश, यहाँ पर पहली जो चुनावी जनसभा है बीजेपी की ओर से संबोधित करने वाले हैं जेपी नड्डा। ये पहली सभा होने वाली है। राकेश, देखिए, कोरोना काल में किसी चुनाव के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण, कितनी अलग होने वाली है, इसकी तैयारियों को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि देखिए, एक जनसभा तो हमने देखी है जब पूरी भीड़ वहां पर जनता की मौजूद होती है, खूब हो हल्ला होता है, लेकिन जब पहली जनसभा ये होने जा रही है कोरोना के इस वक्त में, तो उसकी तैयारियां कैसे की गई है? देखिए, पूरी तौर पर कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत ये रैली होगी और इस रैली में पर्याप्त दूरी के साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नड्डा जो हैं बीजेपी की ओर से जो पार्टी के रैली के आगाज करेंगे और इसके बाद शुद्ध बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरीके नेता जो हैं बिहार में प्रचार के लिए आएंगे। वहीं बरखा, आपने देखा है कि कांग्रेस ने भी 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहला स्थिति है, जबकि उत्तर प्रदेश से बाहर किसी चुनाव में प्रचार करने के लिए आएंगी। तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट बिहार को लेकर है, जहां बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है। तो ऐसे में ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जिस तरह से जेडीयू लोजपा को लेकर जो आक्रामक रही थी, अब जो है रणनीति में बदलाव होगा। महत्वपूर्ण नाम कौन से वैसे इसमें राकेश, जो ये दूसरी लिस्ट प्रत्याशियों की बीजेपी ने यहाँ पर जारी की है? महत्वपूर्ण कौन से नाम कौन सी सीटों से सामने आए हैं, क्या जानकारी मिली है? देखिए, दूसरे चरण का चुनाव है जिसमें पटना सहित कई महत्वपूर्ण जो विधानसभा है वहां से उम्मीदवारों की घोषणा की है। कई जो विधायक हैं, जो कि मौजूदा विधायक हैं, उनको रिपीट किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बरखा कि ये चुनाव कोरोना काल में पहला चुनाव हो रहा है और इसको लेकर जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसके तहत इसकी पूरी तौर पर जो पालन करते हुए ये किया जा रहा है। राकेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो चुनावी प्रत्याशियों का ऐलान